ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव में खासतौर पे ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना है 1 आएगा आंसर, सिंपल सा बात है। और इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं, वो भी काफी इजी होगा। हम लोग को थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद रखना होगा। वो फार्मूला क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। जबकि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ये फार्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे, तो टेन के फॉर्म में है, यानी टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग या तो फर्स्ट टर्म को चेंज करेंगे या लास्ट टर्म को चेंज करेंगे, बस यही दिमाग लगाना है। देखना यहाँ पर ध्यान से, तुम लोग टेन 1 डिग्री एज इट इज रहने देते हैं, हम लोग फर्स्ट टर्म को चेंज नहीं करते हैं। यहाँ भी टेन 2 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं, और टेन 3 डिग्री को भी एज इट इज रहने देते हैं। एंड सो ऑन दिया गया है। इस बातों को थोड़ा समझना है हम लोगों को, ध्यान समझना इस बातों को। ये 3 है, ध्यान समझना 3 है। ये लास्ट का टर्म अपना है 1089, क्या है ध्यान समझना, 1089 डिग्री है। तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या आया होगा, 1088 डिग्री। उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या आया होगा, 1087 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में एंड सो ऑन है। यानी इस प्रकार से यह टर्म लगातार चलते जा रहा है। कब तक चलते जा रहा है, 1089 तक चलते जा रहा है। ध्यान समझना, ये और ये मिलकर के 90 पूरा रहा है। देख ध्यान समझना, ये और ये मिलकर के 90 पूरा दे देगा। ध्यान समझना, 89 और 1 मिलकर के क्या होगा 90, जबकि 2 और 88 मिलकर 90, जबकि 3 डिग्री और 87 डिग्री मिलकर के 90 बना सकता है। यानी हम लोग कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह से रखेंगे बात को, 10 1 डिग्री, 10 1 डिग्री, और इस टर्म को यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 1089 डिग्री। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद लिखते हैं 10 2 डिग्री, उसके बाद लिखेंगे इसके साथ होगा 10 2, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 90 बना सकता है, 1088 डिग्री। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 10 3 डिग्री, फिर लिखेंगे इसके साथ 1087 डिग्री, एंड सो ऑन। इस प्रकार टर्म आता चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात। इस तरह से इसके बीच में और भी टर्म है जो छूट रहे हैं, उसको बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग एक पैटर्न को पकड़ लेते तो समझ में आ जाएगा कि सबका वैल्यू सेम आना है। तो देखो ध्यान से, यहां लिखते हैं हम लोग 10 1 डिग्री, 1089 को लिख सकते हैं 1090 डिग्री में से 1 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 89। 10 2 डिग्री, 1088 को लिख सकते हैं 1090 डिग्री सब्ट्रैक्टेड बाय 2 डिग्री, 90 में से 2 जाएगा तो 88 आ जाएगा। 10 3 डिग्री और 87 को लिख सकते हैं 1090 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम लोग 3 डिग्री तो 87 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार और भी टर्म आगे आना है। ध्यान समझते जाना, एकदम इजी है। 10 1 डिग्री 1090 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला कॉट थीटा। क्या होता है फॉर्मूला कॉट थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 1 डिग्री, यहां से 10 2 डिग्री। अब ध्यान रखना 1090 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला कॉट थीटा। थीटा की जगह पर है 2 डिग्री। यहां देखना 10 3 डिग्री 1090 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह पर है 3 डिग्री, एंड सो ऑन। अब देखो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है 1 के इक्वल होता है। पढ़े हम लोग 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से और भी टर्म आने हैं। 1 को हम 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट तो हमें 1 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 89 टाइम्स तक, तब भी क्या आएगा 1 ही रिजल्ट आएगा। 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 1, यानी फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है।